बोर्ड पर अच्छा टोटल लगाने के बावजूद नेपाल ए के दोनों पेसर्स ने डरा जरूर दिया था। आकाश चंद जिस तरह से रन लुटा रहे हैं और लास्ट में आयरी जिस तरह से आकर कह रहे थे बहुत सारे रन हैं, आप मारते जाओ। एक बार को डर लग गया कि भाई अगर एक आध छक्के एक्स्ट्रा लग जाएं तो फिर दिक्कत हो सकती है। आकाश चंद 4 ओवर 52 रन और लास्ट ओवर में आयरी ने 18 रन ली। वो अच्छी बात है कि एक यॉर्कर बहुत अच्छी जगह पर गिर गई, थोड़ी सी आगे या पीछे होती तो फुल टॉस या फिर गुड आपको स्लॉट वाली बॉल होती और वहां से मामला बिल्कुल बिगड़ सकता था, क्योंकि बोर्ड पर बहुत ज्यादा रन थे तो थोड़ा सा आपके सामने रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। लेकिन इमेजिन करो कि आखिरी ओवर में 10 या 12 रन चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि कप्तान को बहुत भरोसा होगा आकाश चंद की तरफ बॉल फेंकने के लिए। मुझे लगता है उस टाइम पर विवेक याद आएंगे, क्योंकि शुक्र मनाइए विवेक ने आकर के बीच में थोड़ी सी इकोनॉमी संभाल ली, थोड़ा सा रन कम दे दिया, वरना अगर वहां पर विवेक एक दो छक्के खा जाते तो लास्ट में रन नहीं बचते इतने सारे। और जिस तरह से आकाश चंद ने और आयरी ने लास्ट में गेंदबाजी कराई, मुश्किल होता कि आप इसको डिफेंड कर पाते। लेकिन अच्छी बात यह है कि विवेक इज डूइंग वंडर्स। मतलब आप देखो जिस तरह से पिछले मैच में उन्होंने बैटिंग से कमाल किया, और इससे पहले उतना ज्यादा मतलब मैंने पर्सनली उन पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आप 196 लगने के बाद भी आपको एक बार को अच्छा स्टार्ट अगर ऑपोजिशन को मिल जाता, बिकॉज अगर आप देखो 196 बोर्ड पर लगता है आप कॉन्फिडेंट होते हो कि यार बहुत सारे मतलब लगभग 200 रन है यार, पिच कैसी भी हो 200 रन ना एक मतलब एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना देता है बैट्समैन पर। लेकिन और तो और जब आपको पहली विकेट जल्दी मिल जाए, मतलब आसाम की पहली विकेट बहुत जल्दी गिर गई थी, आयरी को पहले ओवर में विकेट मिल गई थी, लेकिन उसके बावजूद 5 ओवर में 60 रन बोर्ड पर लग गए थे। 5 ओवर में 60 रन, एक विकेट। किसने आकर के पारी को स्लो किया? विवेक ने आकर के पारी को स्लो किया। वो जो पावर प्ले का आखिरी ओवर था वहां पर विवेक आया और अपने पहले ओवर में आकर विकेट ले ली, वहां पर विकेट भी ली और वहां पर रन भी आई गेस 3 या 4 रन उस ओवर में दिए थे। सोचो जहां पर 5 ओवर में 60 रन लग चुके हैं, मोर देन 10 रन एवरी ओवर, वहां पर आकर के आप विकेट भी लेते हो, वहां पर आकर के आपकी इकोनॉमी भी अच्छी हो जाती है, वहां पर मतलब आप रन भी नहीं देते हो। सो ये पूरा कंट्रोल जो था वहीं से स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद भी रन पड़ रहे थे। 9 ओवर्स में 86 रन बोर्ड पर थे 3 विकेट पर, लेकिन फिर एक और ओवर आते हैं विवेक करने और वहां भी वो 4 रन देते हैं। सो यहां पर उन्होंने रन ज्यादा कंसीड नहीं किए, विकेट्स उन्होंने रेगुलर इंटरवल पर लेकर दे दिए और 4 ओवर जो अपना कंप्लीट करा, वहां पर ये हुआ कि भाई एक तरफ से आप थोड़ा रिलैक्स थे, एक तरफ से आप थे कि चलो ठीक है भाई इधर से रन नहीं आ रहे, दूसरे एंड से भले थोड़े बहुत रन कंसीड होते। जैसे आदिल का ओवर, आदिल के ओवर में भी रन अच्छे खासे आ रहे थे, आदिल में विकेट जरूरी नहीं, लेकिन और वो अच्छा है, वो एक ओवर जहां पर 2 विकेट आ गई ना, वहां पर आसाम की जो है वो कमर टूट गई। वरना जिस तरह से बॉलिंग शुरू हुई थी और जिस तरह से बॉलिंग एंड हुई, वो बीच का अगर सीक्वेंस नहीं आता तो फिर नेपाल के लिए थोड़ी परेशानी होती। लेकिन आई एम टेलिंग यू गाइस, विवेक ने वाकई इंप्रेस किया। मतलब मैंने उनको एनपीएल में बहुत ज्यादा नोटिस नहीं किया था, लेकिन इस बार, और मुझे लगातार क्रिकपुर करके हमारे साथ काफी बार जुड़ते हैं, वो लगातार कह रहे थे कि आप देखिए उनको, आप देखिए उनको, वो काफी अच्छे ऑलराउंडर हैं। और वाकई मतलब देख करके लग रहा है कि हाँ यार वो मतलब गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं, बिकॉज उनके पास बहुत तेज स्पीड नहीं है, मतलब वो नहीं है जो आकर के 135 140 फेंक रहे हो, लेकिन उनको पता है कि उनकी स्ट्रेंथ। जैसे भुवनेश्वर कुमार इज नॉट समवन जिसका बहुत स्पीड है, लेकिन उसके पास स्विंग है, उसको पता है कि वो उससे कैसे हेल्प ले सकता है, कैसे इफेक्टिवनेस दिखा सकता है। वैसे इनको अपनी गेंदबाजी का पता है कि भाई मेरे पास बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है, लेकिन मैं अपनी स्लोअर वन, अपनी लेंथ को वेरी करके विकेट निकाल सकता हूं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही डिड, और बीच में आकर के चीजों को सही किया। बशीर ने आकर के बीच में काफी अच्छे ओवर्स डाले, वहां पर विकेट ली। सो यस, जो रन पड़े थे उनको इन लोगों ने आकर के मेकअप कर दिया। और आदिल ऑब्वियसली रन कंसीड। देखो आदिल के बारे में आपको एक चीज बताता हूं, आदिल जो है वो आपको फ्यूचर में भी वो आपके मेन बॉलर कभी नहीं बनेंगे। वो आदिल का काम क्या रहेगा, जैसे आप एंड्रू रसल को देख लीजिए, एंड्रू रसल गेंदबाजी करते हैं लेकिन वो कभी मेन गेंदबाज नहीं होते, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आकर गेंदबाजी करते हैं। कभी आप उनको पहला ओवर डालते हुए देख सकते हो, कभी आप उनको एक भी ओवर डालते हुए नहीं देखोगे, और कभी आप उनको आखिर में ओवर डालते हुए देख लो। सो वो सिचुएशन के हिसाब से गेंदबाजी करें, और कभी कभी वो 2-2 3-3 विकेट ले लेंगे, कभी कभी वो 20-30 रन कंसीड कर देंगे। सो वही रोल रहने वाला है आदिल का। आदिल का जो मेन स्ट्रेंथ रहने वाला है ना, वो उनकी पावर हिटिंग, मेन एसेट जो है वो पावर हिटिंग, और उसी को यूज करना है। बिकॉज आप बीच में आदिल को सपोज करो कि स्पिन वाला जोन चल रहा है और बैटर अच्छे से उसको जज कर रहा है, तो चेंज करने के लिए आप बीच में आदिल का एक ओवर डाल सकते हो, या पेसर को बहुत हेल्प मिल रही है और पेसर के ओवर्स मतलब 4-4 ओवर उन्होंने कर लिए या फिर 3-3 कर लिए, उनके 2 ओवर बचा के रखने लास्ट के लिए, तो वहां पर आदिल से बीच में 2-3 ओवर निकलवा दो। या अगर किसी दिन बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, पिच से हेल्प मिल रही है पेसर को, उस दिन आदिल से गेंदबाजी। तो आदिल का जो जो गेंदबाजी है ना, वो एक एडिशन है कि हाँ भैया वो हेल्प करेगा, लेकिन उनका जो असल एसेट है वो उनकी पावर हिटिंग है, और वो हमने आज भी देखी।
आज भी हमने देखा कि आकर के 15-16 बॉल में आकर के 35 रन बोर्ड पर लगा देना। जितने रन उन्होंने मारे मोरलेस कंसीड भी उतने ही उन्होंने किए, लेकिन जो मारे वो बहुत कम बॉल पे मारे हैं। सो यस, इसको फ्यूचर में आई एम रियली होपिंग के अच्छे से यूज किया जाएगा। और जिस तरह से हमने यहाँ पर मैचेस देखे, एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि यार नेपाल की जो मेन टीम है ना, उनको रेगुलर मतलब उनको एक ही जो सेट ऑफ प्लेयर्स है उनको रेगुलरली नहीं खिलाना चाहिए। सिंपल कहना यह है कि देखो अक्सर हम देखते हैं कि आप कोई भी टूर्नामेंट देखो, कोई भी सीरीज देखो, कितना भी सिलेक्शन देखो, लास्ट में 11 वही रहती है या दो थोड़े बहुत कोई चेंज होते हैं, वरना 11 वही प्लेयर्स होते हैं जो काफी टाइम से खेलते आ रहे हैं। आपके पास अच्छे प्लेयर्स और भी अवेलेबल हैं। सो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम से चेंज कर दो, मैं कह रहा हूं इनको ऑप्शन में रखो, इनको 15 में लेकर आओ, इनको मैचेस में मौके दो, बिकॉज ये ऐसे प्लेयर हैं जो टर्न आउट हो सकते हैं एज योर मैच विनर। आपको इस टाइम पर मैच विनर्स चाहिए, इस टीम में मैच विनर्स हैं। सबसे बड़ी कहानी नेपाल ए वाली टीम की है कि इसमें मैच विनर्स हैं, और अगर आपको इसमें से प्लेयर्स पिक करने हैं तो आपको इनको डीपली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और यहां से आकर एक कहानी जो है वो बदल सकती है। क्योंकि आप आज देखो, अगर आप बैटिंग की बात करते हो तो बैटिंग में देखो अनिल ने ठीक ठाक रन किए, अनिल डिड रियली वेल टुडे। हाँ मतलब बहुत बड़ी पारी नहीं आई, बट वो 30-31 रन की पारी वाज गुड। आज त्रितराज दास की पारी अच्छी थी, स्लो जरूर थी, बट आई थिंक थोड़ा उनको और उस पर काम करने की जरूरत है। एंड दास ने सेंचुरी भी लगाई थी जेट ट्रॉफी में। सो यस, ही इज ऑल्सो समवन जो खेल सकते हैं। T20 के प्रोस्पेक्ट से उन पर अभी ज्यादा मैं जजमेंट पास नहीं करूंगा। शुभकन सागर सैड के उनको ज्यादा मौका मिला, बट उसको कन्वर्ट नहीं कर पाया। लेकिन संदीप जोरा वाज अमेजिंग टुडे। आप देखो, एक तरफ से जोरा अपना जब वो उन्होंने स्टार्ट किया, नॉर्मल स्टार्ट किया, फिर उसको कन्वर्ट करा 48 बॉल में 74 रन की पारी, काफी अच्छी पारी थी। उसके बाद आदिल वाज आल्सो वेरी वेरी क्रूशियल, 16 बॉल में 35 की जो पारी आई वो काफी इन्हीं पारियों ने आपको 196 बोर्ड पर लगा कर दिया। वरना अगर 180s के आसपास में होता तो फिर निकाल लेता आसाम, क्योंकि आसाम पहुंच गया था क्लोज। आपके 180s के आसपास के टोटल को वो निकाल कर लेकर चले आते हैं। सो लास्ट में जो रन आए ना, जो आदिल की तरफ से रन आए, जो संदीप की तरफ से रन आए, उन्हीं रन ने आपको बहुत ज्यादा हेल्प करा है। और जो विवेक ने आकर के बीच में ओवर को स्लो करा, विकेट ली और सामने वाली टीम को परेशान किया, उसने आपको ऑल टुगेदर अगर आप मैच जीतने का पॉइंट देखोगे तो वही सारे पॉइंटर्स हैं जिन्होंने आपको मैच निकाल कर दिया। सो 3 मैच की सीरीज में 2-1 से आप आगे हो, एंड आगे आप देखोगे कि यही प्लेयर्स जो हैं वो आगे 2 मैच में भी कमाल करेंगे, बिकॉज एक आइडिया आपको मिल चुका है कि कौन प्लेयर कैसा कर रहा है। सो इनकी तरफ से आप मोर और लेस ऐसी परफॉर्मेंस आगे देखोगे। लेकिन इसमें से वो कौन कौन से प्लेयर्स होंगे जो मेन टीम के लिए जाएंगे, ये हमें बार बार देखना है। बिकॉज अनिल ने साफ साफ कह दिया था कि हम जितने प्लेयर्स हैं सब एक ही माइंडसेट से खेल रहे हैं कि भैया हमें मेन टीम में जाना है, हमें सीनियर टीम में जाना है। तो अब यहां से जो सीनियर टीम का रास्ता है वो ये बनाते तो जा रहे हैं, लेकिन ये रास्ता कितना शॉर्ट होगा, कितना लंबा होगा, वो डिपेंड करेगा टीम के कप्तान और टीम के कोच स्टुअर्ट लॉ पर। क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप से पहले जो वेस्ट इंडीज सीरीज है उसमें आपको जैसी कहानी दिख रही है, वैसे रुपेश, गुलशन, ये वाला जो मिडिल ऑर्डर वाला हिसाब है, वहां पर थोड़ा सा सिस्टम जो है वो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं आ रहा है। तो वहां पर आप थोड़े बहुत चेंजेस देख सकते हो, लेकिन अभी इट्स टू अर्ली टू कॉल फॉर दैट। अभी भी 2 मैच बच रहे हैं और पूरे 5 मैच होने के बाद ही आपको ये फाइनल कॉल अप करोगे। लेकिन ये बात तय है कि आपके पास इस पर्टिकुलर टीम में मैच विनर जरूर है। देखो, हम जब भी बात करते हैं ना नेपाल की बॉलिंग की और 196 बोर्ड पर लगा होता है तो हम ये जरूर कहते हैं कि यार 196 नेपाल बॉलिंग के सामने मुश्किल है चेस करना। मतलब आप नेपाल की जब बॉलिंग की बात करते हो, अच्छी स्ट्रांग बॉलिंग है, 196 एक अच्छा टोटल है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप इतने क्लोज पहुंच रहे हो, मतलब कि यहां पर बॉलिंग यूनिट को थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है। आकाश चंद ने इससे पहले भी रन कंसीड किए, यहां भी रन कंसीड किए। लास्ट के 2 ओवर में आपको याद होगा पहले वाले मैच में आ गए थे 50-51 रन, वहां पर भी उनकी जो बॉल थी वो काफी लास्ट में ऐसा लग रहा था कि 1-2 6 पड़ने के बाद तो थोड़ी हिल जाती है, थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तो इन पर उनको काम करने की जरूरत है, और नेपाल की बॉलिंग की जो लेगेसी है उसको लेकर चलना पड़ेगा। बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि सीनियर टीम के पास अच्छे बॉलिंग है और कल को जो ज्वाइन कर रहे हैं वो भाई रन लीक कर रहे हैं। हालांकि आप क्रूशियल विकेट्स बीच में जरूर ले लेते हो, लेकिन T20 में विकेट 1-2 लेना और 30-40 रन कंसीड करना इज नॉट समथिंग जो टीम चाहेगी कैसा हो। बिकॉज 4 ओवर में आप 40, 45, 46, 50 रन, 52 रन कंसीड करके अगर 2 विकेट लेते हो तो भाई वो 4 में 52 ऑपोजिशन एनी डे चाहेगा कि ठीक है 4 में 52 फॉर 2, मतलब किसको दिक्कत है कि 52 रन पर 2 विकेट 4 ओवर में आ जाए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मेरी टीम खेल रही होगी तो। सो यही है कि आप अगर 52 रन, 50 रन, 48 रन कंसीड करोगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आपकी टीम के लिए हो जाएगी। खैर, ऑल टुगेदर बंच ऑफ प्लेयर्स हैं जो आपको आगे भी करते हुए दिखेंगे, जो मैच विनर्स हैं, जिन पर नजर सबकी बनी रहेगी। संदीप जोरा परफॉर्मिंग रेगुलरली, आदिल अपना काम कर रहे हैं, जिस उम्मीद से आए थे इस टीम में और फैंस ने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी उसको फुलफिल कर रहे हैं। यस, बॉलिंग से ऐसा ही मुझे लगता है कि
बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस दिखेगा, किसी दिन अच्छा किसी दिन बुरा। वही जैसा मैंने आपको कहा कि ड्वेरर्स जैसी गेंदबाजी है या फिर कैरन पोलार्ड जैसी गेंदबाजी, अगर कैरन पोलार्ड वही लेवल वाली बॉलिंग कर लेंगे ना तो फिर चीजें थोड़ी सी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। सो हालांकि थोड़ा थोड़ा टाइम आते आते और मैच खेलते खेलते इस चीज में इंप्रूवमेंट आएगा, बट एट दिस मोमेंट आई वेरी श्योर कि नेपाल ए की टीम काफी सेटिस्फाइड होगी अपनी ऑल टुगेदर परफॉर्मेंस से। एक दो छोटी मोटी चीज को आप इधर उधर कर दो तो, लेकिन लास्ट में आकर के बॉलिंग, वो जो डेथ बॉलिंग वाला सीन है उस पर काम करना पड़ेगा। बिकॉज देखो फर्स्ट मैच में मैंने देखा था, इस मैच में मैंने देखा जीत हार एक तरफ, लेकिन इस चीज पर आई थिंक कि काम थोड़ा सा ज्यादा होना जरूरी है। खैर आपके क्या टेक है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।